just like a spark that's breaking out. आज था टेस्ट और मैं टेस्ट दे रहा था एंड फिजिक्स में मैंने एक भी अटेम्प्ट नहीं किया। केमिस्ट्री में यहाँ पे सिंगल चॉइस में से 18 अटेम्प्ट किया है आउट ऑफ 20 एंड न्यूमेरिकल में 5 से 4 अटेम्प्ट कर लिया। और मैथ्स में भी एक भी अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि मैंने सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ा था। फिज़िक्स में जो चैप्टर आ रहे हैं उसका मतलब वो मेरे बैच में कवर हुआ नहीं अभी तक। एंड मैथ्स में मैथ्स वाला सिलेबस कवर्ड है लेकिन मैथ्स वाला सिलेबस मैंने रिवाइज नहीं किया क्योंकि मतलब मेरे मेंटर ने मुझे बोला था कि टेस्ट दे देना, तो मैंने अराउंड 40 मिनट्स में केमिस्ट्री का कर लिया। अब ये देखते हैं, अब मैं शायद से और करूँगा नहीं क्योंकि बेकार में टाइम वेस्ट होगा क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है और बेकार में ऐसे टाइम वेस्ट करने से बेहतर कि मैं कुछ पढ़ ही लूँ उससे अच्छा। तो सिर्फ केमिस्ट्री का करके रख देता हूँ, देखते हैं सिर्फ केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आते हैं। मुझे इतना ही करना और करना नहीं है, चेक क्या ही करूँगा, मतलब कर दिया अब जो था। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेना है मुझे, फिर मैं शायद से टेस्ट एंड कर दूँगा। मैं ऑर्गेनिक भी पूरा रिवाइज नहीं कर पाया था, इसमें भी ये जो है इसमें आउट ऑफ द प्लेन सिस्टम जा रहा है। ये लोग इतना सा मुझे समझ आ रहा है, बाकी का मैं भूल चुका हूँ। सो आई गेस इतना ही था, टेस्ट को एंड कर दूँगा अभी मैं। और मार्क्स बताओ। अबे यार मार्क्स नहीं बताया, मार्क्स मुझे 12 बजे पता चलेगा, ऐसा थोड़ी होता है। छोड़ो कोई ना। हाँ ये उसके लिए भी हो सकता है क्योंकि अगर कोई मतलब अभी टेस्ट दे ख़त्म कर दिया फिर मतलब बाद में वो दूसरा अकाउंट से दे के फुल मार्क्स ला दिया, तो इसलिए भी हो सकता है। तो छोड़ो, बाद में 12 बजे बता दूँगा। Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sun. Hey, this is day 151 of my GA preparation as a dropper और आज मैंने कर लिया 9 hours। सो इस 9 आवर्स के पीछे भी एक रीज़न है क्योंकि आज दिन में मेरे स्टेट में मतलब पूरा स्टेट में इंटरनेट बंद था। एंड मतलब ये एग्ज़ाम था एक ADRE ग्रेड 3 एग्ज़ाम शायद कुछ, और उसकी वजह से पूरे स्टेट में इंटरनेट बंद कर दिया था। वाईफाई चल रहा था लेकिन द थिंग इज़ दैट मेरा अनअकैडमी का जो अकाउंट था वो लॉग आउट हो गया था। एंड क्योंकि रजिस्टर्ड नंबर मेरा पापा का है और पापा आज एग्ज़ाम ड्यूटी में थे, सो या मैं तब लॉगिन ही नहीं कर पाया और एक क्लास ऐसे मिस हो गई मेरी और ऐसे ही चलता रहा। और आज मैंने टेस्ट भी दिया एंड आई स्कोर्ड 33 इन टोटल। 44 प्लस थे और 11 का माइनस है, मतलब 11 सही हुए 11 गलत हुए। अराउंड 40 मिनट्स में मैंने सिर्फ केमिस्ट्री अटैम्प्ट किया, वो भी 22 क्वेश्चन, जबकि सिलेबस था तुम्हारा GOC केमिकल बॉन्डिंग और हाइड्रोकार्बन्स और मैंने रिवाइज किया था सिर्फ आइसोमेरिज्म। और फिर भी मतलब जितना भी आता था उसमें से थोड़ा बहुत कर दिया। फिर मतलब मैंने ज़्यादातर अटैम्प्ट कर दिया फिर। और फिजिक्स में जो था सिलेबस में वो हुआ ही नहीं था। एंड आफ्टर फिजिक्स था क्या मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स वाला करवाया था और बट ये था कि मैंने रिवाइज नहीं किया। सो आई थॉट कि बेकार में वहाँ पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आई विल रादर स्टडी समथिंग एल्स। सो मैं फिर उसके बाद फिजिक्स पढ़ने लग गया था। सो वही था कि मुझे मिल गया था 33 इन टोटल, मतलब दैट
आई गिव दिस टेस्ट बिकॉज माई मेंटर टोल्ड मी टू। और जैसे कि मैंने कहा कि मेरा मेंटर चेंज हो चुका है, तो आई हैड अ टॉक विथ हिम एंड आई हैड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू हिम एंड आई डिड सो। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब से तुम टेस्ट देना शुरू कर दो, बिकॉज आई मीन पिछले वाले मेंटर ने बोला था कि टेस्ट मत दो, और इन्होंने कहा कि टेस्ट दे दो। इसके बारे में मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि नाउ आई एम वेरी स्लीपी, बहुत ज़्यादा मेरे आँखों में नींद है बहुत। और दो आई एम ट्राइंग टू शूट एज मच एज पॉसिबल, फिर मुझे सोना है, बहुत नींद आ रही है मुझे। एंड कल से क्वेश्चन सॉल्विंग अच्छे से शुरू कर देनी है, और जैसे तैसे बस कुछ करना है अभी। मुझे मतलब इतना ज़्यादा लेक्चर देखने में मुझे भी अभी पक चुका हूँ मैं। मुझे भी मतलब क्वेश्चन करने में मज़ा ही आता है, यू नो। वैसे टाइप का क्वेश्चन अगर तुम करते रहो तो अच्छा ही लगता है, लेकिन दिन भर सिर्फ लेक्चर देखते रहना भी ठीक नहीं लगता। अभी बैकलॉग है सो है, तो एक दिन में नहीं ख़त्म करना है, धीरे धीरे ख़त्म कर लूँगा अभी, लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग करते रहना है। और मैंने पता है थर्मोडायनेमिक्स पूरा, मतलब अभी थर्मोडायनेमिक्स ही चल रहा है फिजिकल केमिस्ट्री में। और उस दिन मैं क्लास कर रहा था, मुझे मतलब थोड़ी दिक्कत आ रही थी। फिर मैंने क्या किया, पूरे क्लास मतलब अब तक के जितने भी नोट्स थे एकदम जीरो से लेके उस दिन तक के सारे रिवाइज कर लिए। अभी उस दिन का मैं आधा क्लास किया था, फिर आधा करना बाकी है, वो मैं कल कर लूँगा। फिर या ऑल्सो आई थिंक आई विल स्टार्ट थोड़ा थोड़ा डूइंग ऑफ सेंगेज इन मैथ्स। आरबीसी तो करते रहूँगा साइड से, लेट्स सी अभी क्या होता है। मतलब उन्होंने बोला था मेरे मेंटर ने, मेंटर वाली बात कल करूँगा, उसमें अच्छे से बताऊँगा क्या हुआ क्या नहीं। और अदर देन दैट, हाँ, मेरे ऐसे डिजीनेस का एक और कारण शायद मेरा हेल्थ भी हो सकता है। एज आई टोल्ड इन द लास्ट वीडियो कि आई थिंक आई विल कैच अ कोल्ड और समथिंग, तो वो फीलिंग अभी भी है। एंड आई गेस दैट इज़ द रीज़न अभी मुझे इतनी नींद आ रही है। और मैं कल अच्छे से सोया भी नहीं था, क्योंकि आई वॉज वेरी मच यू नो, मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो गया था कल जब आई केम टू नो दैट इंटरनेट रहेगा नहीं। बट लकीली वाईफाई चल रहा था, सो आई डिड नॉट फेस दैट मच ऑफ प्रॉब्लम। बट जब तुम्हें पता है कि जब ऐसा कुछ होता है तो सब कुछ ही हो जाता है, सो दैट आई कैन स्टडी। फिर मेरा अनअकैडमी का अकाउंट ही लॉग आउट हो गया। सो या दैट्स ऑल फॉर नाउ। अभी मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आ भी नहीं रहा है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट स्लीप। और मैंने एक वीडियो अपलोड की, दूसरी वाली एक्सपोर्टेड है, लेकिन अभी मुझे अपलोड नहीं करना, मुझे सोना है। मैं कल सुबह अपलोड कर दूँगा। मतलब यूट्यूब में उसे फिर प्रोसेस होने में भी टाइम लग जाएगा, सो बेटर है कि मैं कल अपलोड कर दूँ। हालांकि वो ज़्यादा बड़ा है नहीं, 1 मिनट 52 सेकेंड्स तक का है। शायद अभी कर दूँ, फिर नहीं अभी सो जाऊँगा मैं, क्योंकि नींद आई है बहुत। सो या दैट्स ऑल फॉर नाउ, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें डिटेल में बहुत कुछ बताऊँगा अबाउट द मेंटर एंड द नेक्स्ट प्लान्स। एक हफ्ते का प्लान क्या है, और टेस्ट का भी मुझे थोड़ा कुछ बताना था, क्योंकि नेक्स्ट टेस्ट में यू नो मैथ्स में आ रहा है रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। फिर यू नो उसमें केमिस्ट्री में जो आ रहा है उसमें से सिर्फ एक ही आता है, मुझे 3 आ रहे हैं शायद से। कोऑर्डिनेशन आ रहा है, फिर कुछ कुछ तो आ रहा है, और उसमें से हाँ केमिकल इक्विलिब्रियम आ रहा है शायद से। हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम आ रहा है, और कुछ तो आ रहा है, केमिकल इक्विलिब्रियम और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और एक था शायद से। और फिजिक्स में तो जितने भी आ रहे एक भी नहीं आता मुझे, मतलब सर ने अभी तक करवाया नहीं है वो सब। तो मैं शायद से बैच का टेस्ट ही दे दूँ, क्योंकि ये एक टेस्ट सीरीज़ ही था, चैम्प्स टेस्ट सीरीज़। और अभी इसके सिलेबस थोड़ा अलग ही जा रहे हैं, जो अभी तक मैंने करे नहीं है। सो आई
देखते हैं अभी। अभी अगर मुझे वैसे टेस्ट भी देना है तो मुझे टेस्ट के लिए डेली अलग से मिनिमम 2 घंटे देने ही पड़ेंगे। और क्योंकि नेक्स्ट टेस्ट का मेरा सिलेबस डिसाइड नहीं है, मतलब डिसाइडेड है लेकिन वो आता नहीं है और मैं उतने में कवर कर भी नहीं पाऊँगा। सो आई थिंक दैट मैं बैच का टेस्ट दे दूँगा, क्योंकि उसमें तो जो कवर हुआ होगा वही आएगा। लेट्स सी, कल कल देखेंगे उसके बारे में। अभी नहीं सोचना मुझे, बहुत बार बता चुका हूँ। बट या दैट्स ऑल फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। You know that we